वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पेट्रोलिंग कर रही टीम पर आतंकी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। गाड़ी से निकलते वक्त जवानों पर फायरिंग, हमले में एक जवान जख्मी। बाजार में हुई गोलीबारी, आतंकी हमले में एक नागरिक की भी मौत। सोपोर से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, हमले में मारे गए नागरिक के पास रोता दिखा 3 साल का बच्चा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वाले मौके से उठा ले गए बच्चे को। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल की आज आतंकियों से फिर मुठभेड़। बिलालाबाद इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। बिलालाबाद में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खुफिया जानकारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे में 4 आतंकी वारदात। कल बिजबेरा इलाके में ढेर किए गए थे 2 आतंकी। इस साल जम्मू कश्मीर में कुल 118 आतंकी थे। राजौरी के इलाके में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करता दिखा आतंकी। आतंकी के पास से AK-47 बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तरी लद्दाख के पास पाक सेना की गतिविधियां तेज, करीब 20,000 अतिरिक्त सैनिक बल तैनात। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अलबदर जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में, जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश। पाकिस्तान 2 फ्रंट पर लड़ने का देख रहा है मौका, करीब 100 पाकिस्तानी आतंकियों की घाटी में घुसपैठ। चीन की कई और मोबाइल ऐप पर देश में लग सकती है पाबंदी। सोमवार को केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को किया था बैन। चीनी ऐप्स पर बैन को लेकर दिल्ली में चीनी दूतावास ने जताई आपत्ति। WTO नियमों का दिया गया हवाला। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 507 लोगों की गई जान। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 18,653 मरीज बढ़े। कोरोना केस 5,85,000 के पार। गोवा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। बीजेपी के एक विधायक को संक्रमित होने के बाद ESI अस्पताल में किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 4,878 नए मामले, 1,75,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में कुल 87,360 कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,742 लोगों की गई जान। नवंबर तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। गरीब कल्याण योजना पर ऐलान के वक्त प्रधानमंत्री ने दिया त्योहारों पर जोर, कहा छठ खत्म होने तक गरीबों के लिए जारी रहेगी स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान पर सरपट सुलगी सियासत। तेजस्वी बोले कोरोना से लड़ाई की बजाय बिहार चुनाव पर है सरकार का ध्यान। प्रधानमंत्री के संबोधन पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया सवाल, कहा बोलना था चीन पर, बोल गए चने पर। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री के ऐलान पर कांग्रेस का पलटवार, राहुल गांधी बोले काफी नहीं है ये राहत, न्याय योजना लागू करने की मांग। योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर राहुल का शायराना वार, लिखा तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक खत्म। प्रधानमंत्री की घोषणाओं को लागू करने पर चर्चा, मौजूद थे निर्मला सीतारमण और रामविलास पासवान। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में नहीं लिया चीन का नाम, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। 1 जुलाई पर डॉक्टर्स डे को लेकर PM ने जारी किया वीडियो, सभी को दी बधाई। महाराष्ट्र में इस साल नहीं लगेगा लाल बाग के राजा का दरबार, मनाया जाएगा आरोग्य उत्सव। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राज्य सरकार ने लॉन्च किया 1008 एम्बुलेंस का काफिला। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परिवार के साथ भगवान विठ्ठल के दर्शन करने पहुंचे। देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना।
कोलकाता में चाय पर चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ झड़प, फाड़े गए पोस्टर और बैनर। दिल्ली में एक और कोरोना कर्मवीर की मौत। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव की कल देर रात हुई मौत। पिछले 14 दिन से कोरोना से जंग लड़ रहे थे इंस्पेक्टर संजीव। साकेत के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। संजीव यादव को 2 बार दिया गया था प्लाज्मा, 1 दवा और इंजेक्शन अमेरिका से लाकर दी गई। पुलिस मेडल से थे सम्मानित। प्रयागराज में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बंद किया काम, वेतन में कटौती से थे नाराज। आज खुल गए कालीघाट मंदिर के कपाट, एक बार में 10 लोगों को दर्शन करने की अनुमति। बिहार से वापस काम पर लौटने लगे प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और यूपी के लिए पकड़ने लगे ट्रेनिंग। फरीदकोट में जिम मालिकों का अनोखा प्रदर्शन, हाथ में कटोरा लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर मांगी भीख। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घोड़ा गाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन, सड़कों के जर्जर हाल पर जताया विरोध। ससरा में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हल्ला बोल। प्रयागराज में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के जालौर में 2 सगी बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में पड़ोसी और रिश्तेदारों पर परेशान करने का आरोप लगाया। जिनमें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश को किया ढेर, 1 जख्मी, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल। सिद्धार्थनगर में शराबी पिता ने 3 साल की बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। हत्या के आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर 52 साल के शख्स की मौत, घर वालों ने कहा मानवता मर गई। देवरिया में भटनी थाने में तैनात दरोगा सस्पेंड। महिला फरियादी ने अश्लील इशारे करने का वीडियो बनाकर किया वायरल। सोनीपत में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। रात की गश्त के दौरान अज्ञात बदमाशों ने की थी फायरिंग। जबलपुर में दिव्यांग शख्स और उसकी मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। पुलिस ने आरोपियों का पता देने वाले के लिए रखा 10,000 का इनाम। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर करीब 11 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 57 करोड़ कीमत। रामेश्वरम में पंबन पुल पर रेल इंजन का ट्रायल, पिछले कुछ दिन से चल रहा है 100 साल पुराने रेल पुल का मरम्मती काम। आज से सैलानियों के लिए खुल जाएगा ताडोबा टाइगर रिजर्व। नियमों का पालन करते हुए बफर जोन में जंगल सफारी कर सकेंगे पर्यटक। दिल्ली के रोहिणी में फुटपाथ पर बैठे 4 लोगों पर चढ़ाई गई गाड़ी, 2 की मौत, 2 घायल, 2 आरोपी हिरासत में। पूर्व सांसद पप्पू यादव का नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर हमला, मुख्यमंत्री पर क्वारंटीन सेंटर में लाखों कमाने का आरोप। बिहार के जहानाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए फरीदाबाद पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कोरोना के चलते श्रद्धालुओं से यात्रा नहीं करने की अपील। 6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार पर निकलेगी महाकाल की सवारी, श्रद्धालुओं के दर्शन पर प्रतिबंध। बाबा विश्वनाथ के दरबार में शुरू हुई सावन मेले की तैयारी, एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। अहमदनगर से पंढरपुर के लिए संत नीलोबा राय की दिंडी यात्रा, भक्त नदारद, कोरोना की वजह से सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। उत्तर भारत में कमजोर पड़ा मॉनसून, दिल्ली एनसीआर में 3 से 4 दिन तक बारिश के आसार नहीं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर देश भर में जारी है विरोध। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रस्सियों से खींचा। विजयवाड़ा में लेफ्ट दलों का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी। त्रिवेंद्रम में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, तेल की महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। चेन्नई में बैलगाड़ी पर सवार होकर हाईकोर्ट पहुंचे वकील, तेल की महंगाई पर जताया विरोध। पंजाब के बरनाला में पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का पेट्रोल पंप पर धरना, अमरिंदर सरकार पर भी लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आज रुपए में आएगी 3 पैसे की मजबूती, $1 की कीमत अब 75 रुपए 48 पैसे। लाखों में कमाई करने वाले टिकटॉक स्टार्स अब देसी ऐप का कर रहे हैं रुख। टिकटॉक बैन होने से खतरे में 2000 कर्मचारियों की नौकरी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगे भारतीय वाहन। सरकार ने बस, ट्रेलर, ट्रक के आकार को बढ़ाने की मंजूरी दी। हीरो एक्सट्रीम 160R हुई लॉन्च, 99,950 रुपए है शुरुआती कीमत। ओला राइड पसंद करने पर ड्राइवर को अब दे सकेंगे टिप, कंपनी ने जोड़ा नया फीचर।
2020 की पहली छमाही में हाउसिंग सेल्स में 49% की गिरावट। जनवरी से जून तक 57,940 यूनिट्स की बिक्री। 1 जुलाई से बैंकिंग और पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने समेत कई नियमों में बदलाव। लोगों की जेब पर होगा असर। और आसान हुआ एनपीएस अकाउंट खुलवाना। केवल ओटीपी से खुल जाएगा नया खाता। पीएफआरडीए ने दी नई सुविधा। वन वेब के लिए सुनील भारती मित्तल ने लगाई बोली। बोरिस जॉनसन के संग मिलकर सॉफ्ट बैंक की फंडिंग वाली सैटेलाइट फर्म की कवायद। ई बोर्ड मीटिंग के जरिए एनएचपीसी ने किया नतीजों का ऐलान। पिछले साल के मुकाबले 376 करोड़ बढ़कर 3007 करोड़ रहा कंपनी का मुनाफा। न्यूजीलैंड ने रद्द की 2021 की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। कहा वर्चुअल तरीके से किया जाएगा आयोजन। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंचा। 5,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 26,81,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार। 13,70,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। 58,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना की तबाही के बीच WHO ने जारी की चेतावनी। कहा सरकारों ने अगर सही नीतियों का पालन नहीं किया तो और कोहराम मचाएगा वायरस। कोरोना पर बेअसर एड्स के मरीजों को दी जाने वाली दवा। इंग्लैंड में करीब 12,000 मरीजों पर ट्रायल के नतीजों से हुआ खुलासा। सर्बिया में एक बार फिर पैर पसारने लगा कोरोना वायरस। बेलग्रेड में संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी। ईरान में मंडराया कोरोना की दूसरी लहर का खतरा। लॉकडाउन में ढील के बीच एक दिन में 162 लोगों की मौत। मैक्सिको में कोरोना से तबाही के बीच लॉकडाउन में ढील का ऐलान। खुल गई छोटी दुकानें और स्पोर्ट्स क्लब। इटली में कोरोना महामारी की वजह से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्सर्ट का आयोजन। इटली के राष्ट्रपति भी हुए शामिल। फ्रांस ने बंद किया अपना सबसे पुराना परमाणु संयंत्र। 900 मेगावाट बिजली की होती थी सप्लाई। विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में जंगल की आग से निपटने की तैयारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाकर दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना का कहर थमने के बाद स्पेन में विरोध प्रदर्शनों का दौर। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी। चीन में एक और नए खतरनाक वायरस की पहचान। स्टडी के मुताबिक मौजूद है महामारी फैलाने वाले सारे लक्षण। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए जारी किया वारंट। इंटरपोल ने किया खारिज। चीन ने विवादित कानून को दी मंजूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर टूट सकता है कहर। अमेरिका ने चीन को दिया तगड़ा झटका। अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी संसद में शुरू हुई पुलिसिया ज्यादती के खिलाफ सुनवाई। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने सुनाई व्हाइट हाउस के बाहर की दास्तान। टर्की के समंदर में डूबते जहाज से 35 प्रवासियों का रेस्क्यू। 4 लोगों की तलाश अब भी जारी। यूरोप में भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। स्पेन में 39 डिग्री पर पहुंचा तापमान। पार्क और समुद्र तटों का रुख कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।